Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our 11th part of 11th bio. So आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें म्यूजियम पढ़ना है. ठीक है, इससे पहले हमने बॉटनिकल गार्डन देख लिया था, पढ़ लिया था. अब म्यूजियम देखते हैं. तो म्यूजियम क्या है बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम. अब ये जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो जनरली कहाँ पे सेटअप किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं, जैसे कि स्कूल है या फिर कॉलेजेस है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. मतलब यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है ना. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ पे अपन सेटअप करते हैं? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं जैसे स्कूल या कॉलेजेस, वहाँ पे हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं या फिर उसको सेटअप करते हैं. म्यूजियम हैव कलेक्शन. अब म्यूजियम में क्या होता है? कलेक्शन करते हैं. किसका कलेक्शन करते हैं? जो प्रिजर्व्ड प्लांट या एनिमल रहते हैं उसके स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं. मतलब यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं. कहाँ पे? म्यूजियम में. और उसका कलेक्शन कर लेते हैं. ठीक है ना. क्यों करते हैं? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ताकि उनके वो किस लिए रखे जाए? स्टडी के लिए और रेफरेंस के रूप में हम रख सके. स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड. अब स्पेसिमेंस जो रहते हैं वो प्रिजर्व्ड कर लिए जाते हैं. हाँ, किसके अंदर? कंटेनर. इन द कंटेनर के अंदर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है या फिर जार के अंदर उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है. किस में रखते हैं उसको हम प्रिजर्व करके? उसे हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो रहता है वो हम जनरली क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं. तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन रहते हैं में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड. तो उससे एक और ड्राई स्पेसिमेन जो है उसको उस रूप में भी, मतलब ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी उसे प्रिजर्व किया जाता है. किनको? प्लांट और एनिमल को. ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं? इंसेक्ट जो रहते हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है. किनके अंदर? जो इंसेक्ट बॉक्स रहते हैं उनके अंदर. कब? उनको पहले कलेक्ट करेंगे, मतलब कलेक्टिंग होगी, फिर उसके बाद उनको किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उनकी पिनिंग कर दी जाएगी. मतलब उनको एक जगह फिक्स कर दिया जाएगा. मतलब कलेक्शन के बाद, किलिंग के बाद और पिनिंग के बाद, है ना, इन तीनों प्रोसेस जब हो जाएगी उसके बाद उसको एक इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व कर दिया जाएगा. लार्ज एनिमल्स लाइक, अब लार्ज नंबर ऑफ एनिमल जो है, हाँ, जैसे कि बर्ड्स है, मैमल्स है, ये यूजुअली क्या है? स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. तो इनको क्या कर लिया जाता है? स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड कर लिया जाता है. म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन. अब जो म्यूजियम रहता है, हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें कलेक्शन, उसमें और भी कलेक्शन, मतलब किसका कलेक्शन किया जाता है? स्केलेटन का भी क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं. मतलब म्यूजियम में स्केलेटन जो रहते हैं वो उनका भी हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं. जैसे कि हमने कई बार मूवीज में देखा है कि बड़े बड़े जो डायनासोर्स वगैरह होते थे तो उनके स्केलेटन आज भी प्रिजर्व करके रख लिए गए हैं. तो ऐसे ही म्यूजियम में क्या होता है? जो स्केलेटन रहता है उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. तो आगे क्या है? जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल का हमें पहले ही पता है कि जू मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम जानवरों को वो रखते हैं, जहाँ पे हम जू में भी जाते हैं, तो जू पार्क वगैरह भी जाते हैं, तो यही है जूलॉजिकल पार्क. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? दीज आर प्लेस्ड. अब ये वो प्लेस्ड है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है और उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है. मतलब उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में क्या करेंगे? रखा जाएगा. किसके नज़र में? ह्यूमन केयर की, एक ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाएगा. मतलब वो ह्यूमन जो रहेंगे उनकी एक तरह से वो देखभाल करेंगे. किनकी? ये जो वाइल्ड एनिमल है, मतलब जो जंगली जानवर है उनकी. एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट. और अगर हम ऐसा करेंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो हमें पता है कि बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता, तो इसकी हेल्प से वो क्या करेगा? वो लर्न करेगा. मतलब जो वाइल्ड एनिमल रहेंगे उनके वो फूड हैबिटेट को देखेगा. मतलब वो उनका फूड हैबिटेट्स कैसा है और उनका जो बिहेवियर है उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी. तो ये सारी चीज़ें वो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो देखेंगे. और एनिमल इन जू. अब इन जू तो जितने भी एनिमल रहते हैं जू के अंदर वो उनको क्या कर दी जाती है? प्रोवाइड की जाती है. हाँ, एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उतना क्या प्रोवाइड की जाती है? द कंडीशनल सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. मतलब वो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है, जितना हो सके उतनी उनको वो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो उनको नेचुरल हैबिटेट में मिलती है. मतलब जो जिस वातावरण में वो जो नेचर उनको रखती है वही नेचर
या वही नेचुरल हैबिटेट जो है वो ह्यूमन बीइंग इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर उनको देने की कोशिश करता है, जितना जितना पॉसिबल होते जाए या फिर जितना ह्यूमन बीइंग उनके लिए कर सकते हैं उतना। चिल्ड्रन लव विजिटिंग, अब जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो जूलॉजिकल पार्क वगैरह जाए, जैसे कि आपने जूस के बारे में सुना ही होगा। तो जू में जाना इसलिए पसंद करते हैं बच्चे क्योंकि उन्हें ये जो वाइल्ड एनिमल है उनको नज़दीक से देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, अब और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब इसके बाद है कीज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब की जो है वो एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड्स है। यूज फॉर, जो ये की जो है किस लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए? प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किसका की का यूज करा जाता है। और ये आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के तौर पर हम किसी भी प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और इसी को हमने क्या बोला है? की बोला है। द की आर बेस्ड ऑन, और एक कीज है, कीज जो रहती है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब डिफरेंट, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या? डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब हर ऑर्गेनिज्म रहता है उसका कैरेक्टर जो रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या बेस्ड है जनरली। और जनरली किसकी बात करी गई है? किसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करी गई है? जो पेयर में रहते हैं उनके, जिसको हमने क्या बोला है? क्यूपलेट बोला है। इट रिप्रेजेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द चॉइस। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? चॉइस रिप्रेजेंट करेगा मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, जो किसके बीच में है या किसके बीच में बने हैं। ये जो दो अपोजिट ऑप्शंस रहते हैं, दो अपोजिट ऑप्शन जो है उनके बीच में जो चॉइस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर दो अपोजिट ऑप्शंस है और वही क्या कर रहे हैं? किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को अपना रहे हैं और किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन? की। दिस रिजल्ट, और आगे यही लिखा है कि इस रिजल्ट में क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो उसको किसी चीज को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और उसी चीज को कोई जो दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा, मतलब उसी का जो पेयर है, हाँ, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब कोई पेयर है और उसके सामने कोई चीज रख दी जाए तो एक तो उसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और दूसरा जो रहेगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा। पेयर की बात की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इच स्टेटमेंट, जो हर एक स्टेटमेंट रहेगा की का, जो हर एक स्टेटमेंट रहेगा की का, उसको हम क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज, अब जो सेपरेट टेक्सोनोमिक की मतलब जो अलग अलग सेपरेट हो चुकी है, तो वो जो सेपरेट टेक्सोनोमिक की जो है वो आर रिक्वायर्ड फॉर। अब ये सेपरेट टेक्सोनोमिक की क्यों जरूरी है? हमें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट है ताकि फॉर इच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज, हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए इसकी जरूरत है, जैसे कि फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए। अब इसमें भी क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सके। मतलब की इसलिए जरूरत पड़ रही है, या फिर सेपरेट टेक्सोनोमिक की इसलिए जरूरत पड़ रही है ताकि हम उस चीज का क्या कर सके? आइडेंटिफिकेशन कर सके, या उस फैमिली का या जीनस का या स्पीसीज का हम अच्छी तरह से क्या कर सके? आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो इसीलिए हमें सेपरेट टेक्सोनोमिक की रिक्वायरमेंट है। ईच कीज, अब हर एक की जो की रहेगी जनरली एनालिटिकल, तो जनरली वो कैसी रहती है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है? जिसमें एनालिसिस की जाए, मतलब किसी भी प्लांट और एनिमल को हम पहले देखेंगे, उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, मतलब क्या बोलो? सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी हम देखेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, तो एनालिसिस करना ही क्या है? एनालिटिकल है। तो ये क्या रहता है कि जो है वो जनरली क्या है? एनालिटिकल है। किसमें? नेचर में। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यही खत्म होता है और ये पार्ट भी यही खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।